हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी पढ़ाई कर रहे हैं, जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिटेल रिवीजन ले आया हूं। क्या है तीसरा क्वेश्चन, ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि इसके क्वेश्चन ऑलरेडी मैं रिपीट कर रहा हूं। मैट्रिक्स ऑफ इवेल्युएटिंग लीनियर मॉडल एंड मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। मल्टीवेरिएट रिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया और रिग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात बता देता हूं, आईटी में रिग्रेशन का न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता। हमने आज तक नहीं देखा कि किसी आईटी वाले बंदे से फाइनेंस या स्टैटिक्स का न्यूमेरिकल पूछा, लेकिन उसको रिग्रेशन का नॉलेज बहुत जरूरी है, इसलिए पूछा जाता है। पहले तो क्या है, इसका बेसिक याद रखिएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी एक सब ब्रांच है मशीन लर्निंग, और या मशीन लर्निंग को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन एक मॉडल होता है जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं। ये कोरिलेशन से कैसे डिफरेंट होता है? जो रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन, इसमें यह बोला जाता है कि दो तरीके के वेरिएबल हैं, एक है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। जब हम इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, तब हम रिग्रेशन की एनालिसिस करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये सर है क्या, ये समझ लो कि मान लेते हैं कि आपका बिजनेस किन के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, हाँ या ना, आपकी कैपिटल जो आपने लगाई है, कैपिटल जिस पूंजी से शुरू किया है उसके ऊपर, लैंड के ऊपर, लेबर के ऊपर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। ये क्या हो गए? आपके बिजनेस के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र रूप से विचलन करते हैं, जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि आप कह सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनकम टैक्स रूल, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका बिजनेस कितना ग्रोथ करेगा, डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्ट वेरिएबल कट के साथ में, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी इंपैक्ट तो होगा ना, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई चेंज होगी तो बिजनेस में चेंज आएगा। तो इसी को बोला जाता है रिलेशनशिप चेक करने को रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन इज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग विच हेल्प्स टू फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इतनी याद हो गई, ठीक है। इन सिंपली वर्ड, रिग्रेशन इज आल्सो अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम वेयर हैव टू प्रिडिक्ट अ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ रेट, फीस, ईटीसी, यानी कि एक बढ़ने पे दूसरा कितना कम हो रहा है और दूसरा बढ़ने पे एक कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसके अंदर कुछ टाइप हैं। पहला है आर स्क्वायर और एक है मीन स्क्वायर। आर स्क्वायर, मीन स्क्वायर के फॉर्मूला दिए हुए हैं, मत याद करना, मैं कह रहा हूं मत याद करना, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। अपने आ गया तो सर आप क्या लिख के दे सकते हो, मैं लिख के नहीं दे सकता। देखो, मैंने देखा नहीं, और जो चीज को मैंने देखा नहीं वो मैं स्टूडेंट को नहीं बताता। जो मेरे जैसे स्टूडेंट है, कम पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको कह रहा हूं कि रहने देना, क्योंकि डिफिकल्ट है इसका फॉर्मूला। एक रात पहले अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो कि आपके वो फॉर्मूले अभी याद होने की कैपेसिटी में नहीं है। भले आप अभी पूरा एक देश जीत सकते हो, लेकिन एक रात पहले वो फॉर्मूले याद करोगे तो इससे अच्छा है कि आपको दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे और डिटेल के अंदर अपन को जाना चाहिए। क्लियर है ना? क्लियर, मैं बस केवल ये बता देता हूं, आर स्क्वायर क्या चेक कराता है? आर स्क्वायर चेक कराता है वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंस, यानी कि ए वेरिएबल बढ़ने पे बी वेरिएबल कितना बढ़ेगा या कम हो जाएगा, ये वेरिएबिलिटी अपन आर स्क्वायर से चेक करते हैं, ठीक है। और मीन स्क्वायर क्या कहता है? द रिलेटिवली हाउ मॉडल फिट ऑन द डिपेंडेंट, यानी कि जो आपने मॉडल बनाया है मशीन लर्निंग का, ये कितना फिट है, कितना एक्यूरेसी है, वो किससे पता करेंगे? मीन स्क्वायर एरर से। आर स्क्वायर से पता करोगे कि ए और बी के बीच में रिलेशन कितना ज्यादा कितना कम है, और मीन से पता करोगे कि कितना वो फिट है, मीन्स के वो एक्चुअली में वर्किंग है या वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन से वो ज्यादा दूर है या कम दूर है, बस यही पता करना होता है। इसके अलावा इसका एडवांटेज मीन स्क्वायर मेथड का ये है कि यूजुअली इनके इजीली यूज हो जाता है। डिसएडवांटेज तो क्या है कि मीन स्क्वायर से केवल आर स्क्वायर को भी लगाना जरूरी होता है, मीन स्क्वायर से ही एक्चुअल रिजल्ट नहीं पता पड़ पाते, केवल इसका ही इतना सा याद रखना। देखो छोटी छोटी बातें मैं आपको अभी याद करा रहा हूं। एक इसके अंदर मल्टीवेरिएट रिग्रेशन पूछा जाता है, अलग से भी पूछा जाता है और कॉमन भी पूछा जाता है। जब एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का
एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं तो उसको मल्टीवेरिएट रिग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीवेरिएट रिग्रेशन बोलते हैं। एक ही वेरिएबल को डिफरेंट एंगल से अगर मैं रिलेशन चेक कर रहा हूं तो इस तरीके का कोई डायग्राम बनता है इसका, जिसको हम मल्टीवेरिएट रिग्रेशन बोलेंगे। यानी कि एक वेरिएबल चल रहा है, ये एक वेरिएबल चल रहा है, इसका डिफरेंट एंगल से, ये एक एंगल का दूसरा वेरिएबल आया, ये तीसरा वेरिएबल आया, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका डिफरेंट एंगल से हम जब चेक करते हैं 3D डायग्राम बनता है इसका। वैसे बेसिकली जब 3 वेरिएबल्स में आता है इसलिए इसका डायग्राम पूछा नहीं जाता, केवल ये पूछा जाता है कि मल्टीवेरिएट ज़्यादा सही। जब रिग्रेशन की कुछ लिमिट्स होती है, जैसे कि आपने बिजनेस में देखा, इसके अंदर एक ही वेरिएबल्स को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है। जैसे प्राइस है, प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑफ द n नंबर्स ऑफ द थिंग, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर प्राइस, गवर्नमेंट टैक्सेस, ये सारी आपकी प्राइस को एस्टिमेट करती है। तो यहाँ पर मल्टीवेरिएट रिग्रेशन आपको इनको यूज करना पड़ता। अब बुक में क्या दिया हुआ है? बुक में ये कह रहा है मल्टीवेरिएट रिग्रेशन हेल्प्स टू यूज द मेजर द एंगल ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे जब अपन चेक कर रहे हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल और लीनियर इसको अपन समझाते हैं। x ऑन y एंड y ऑन x ही है, लेकिन यहाँ पर x ऑन y z है और y और x एंड z है। यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए। क्लियर हो गया आपको? तो ये मल्टी वेरिएबल का सिंपल है, रिग्रेशन सिंपल है। रिग्रेशन में 2 है, आर स्क्वायर और मीन स्क्वायर। दोनों के फॉर्मूले याद करो को सको तो ठीक, ना याद हो तो भी कोई ऐसी ज़्यादा चिंता नहीं, बेसिक इसकी थ्योरी याद कर जाना। एग्जाम में इतना भी लिखोगे 80-90% का ऑलमोस्ट अटेम्प्ट हो जाता है। थोड़ा सा 10-20% आपके फॉर्मूला के कट सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल कम ही आने की संभावना है। ना आने की संभावना मैं इस सृष्टि में किसी की भी नहीं कहता, क्योंकि भगवान ही जानता है कल क्या होने वाला है, इसलिए न आने की संभावना नहीं कहता, लेकिन कम संभावना है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और अपन सारे टॉपिक्स कवर अप करते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए एंड आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। थैंक यू। जय हिंद।